इस करकराती ठंड में डोलू अपने मटन के ठेले पर खड़ा था। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं और वो अपनी छोटी बेटी परी और उसकी माँ के बारे में गहराई से सोच रहा था। अरे भगवान, 3 दिन हो गए फिर भी मुझे मेरी बेटी और माँ नहीं मिली। वे कहाँ चली गई? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं? क्या वे ठीक हैं या कुछ हो गया उन्हें? भगवान, मुझे उनका पता नहीं है। मेरे बिना वे कैसे रहेंगी? ये कहानी डोलू के जीवन से शुरू होती है, जहाँ उसकी एक प्यारी छोटी बेटी परी और बहुत बुजुर्ग माँ है। डोलू अपने परिवार से बहुत प्यार करता है। वो गांव में मटन करी बेचता है और इसी वजह से वो गांव में मशहूर है। लोग उसे प्यार से मटन वाला कहते हैं। वे जो भी पास था उसी में खुश रहते थे। भले ही वे गरीब थे, लेकिन दिल के बहुत अमीर थे। लेकिन 1 साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें डोलू की पत्नी की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। तभी से डोलू अपनी बेटी और माँ की देखभाल कर रहा है। घर के काम और बाहर अपने ठेले पर काम करना हमेशा बहुत कठिन था, लेकिन वो दोनों को संभालने की पूरी कोशिश करता रहा। अरे डोलू, 1 प्लेट मटन देना, आज बहुत ठंड है ना? अरे क्या सिर्फ मुझे ही ऐसा लग रहा है? और सच में आज तो बहुत ठंड है। हाँ सेठ जी, आज सच में बहुत ठंड है। आप कृपया बैठ जाइए, मैं गरम गरम मटन ला देता हूँ। मटन खाने के बाद आपको जरूर अच्छा लगेगा। ग्राहक खुशी खुशी मटन खाते हैं और हर बाइट में उनका मजा दिखता है। वाह डोलू, सच में आपका मटन तो बहुत ही बढ़िया है। इस ठंड में ऐसा गरम गरम मटन मिलना बड़ी खुशी की बात है। आपका मटन खाने के बाद तो सारा ठंड का असर गायब हो गया। धन्यवाद सेठ जी, आप खुश हैं तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। आप अच्छा खाइए और ठंड से बचिए। सुबह से शाम तक लोग डोलू के ठेले पर आते रहते थे। ठंडी हवा में गरम गरम मटन की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती थी। ग्राहक खुशी खुशी मटन खाते और हंसते खेलते ठंड को भूल जाते थे। डोलू भी मुस्कुराता, हर किसी की प्लेट में गरम गरम मटन डालता और देखता कि सब खुश हैं। और कुछ ग्राहक गरम गरम मटन का पैकेट लेकर अपने घर चले जाते हैं। मटन बेचने के बाद शाम को डोलू घर की ओर निकलता है। वो बहुत थक चुका होता है, लेकिन फिर भी किसी तरह घर पहुंच जाता है। घर पहुंचने के बाद भी डोलू को आराम नहीं मिलता। वो खाना बनाता है, बर्तन धोता है और घर की सफाई करता है, क्योंकि उसकी बेटी अभी बहुत छोटी है और उसकी माँ इतनी बूढ़ी है कि काम नहीं कर सकती। डोलू की आधी कमाई तो सिर्फ उसकी माँ की दवाइयों और खर्चों में ही चली जाती है। फिर भी वो बिना शिकायत सब कुछ संभालता रिटायरा है। अरे डोलू, क्या हुआ बेटा? क्या सोच रहा है तू? पता नहीं माँ, आजकल बहुत कमजोर सा महसूस करता हूँ। शरीर भी ठीक नहीं लग रहा। बेटा, मैं समझती हूँ कि तुम्हारी हालत क्यों ऐसी हो गई है, लेकिन तुम शायद इसे स्वीकार नहीं कर पाओगे। जरा सोचो, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम हर दिन कितना बोझ उठा रहे हो? सुबह से रात तक घर के सारे काम, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना बनाना, फिर बाहर मेहनत करके पैसे कमाना और साथ साथ मेरी और परी की जिम्मेदारी निभाना। पिछले 1 साल से तुम अकेले ही सब कुछ संभाल रहे हो, जब से तुम्हारी पत्नी हमें छोड़कर चली गई। कब तक तुम खुद को ऐसे ही तोड़ते रहोगे? अब जिंदगी में एक नया सहारा ढूंढने का वक्त आ गया है। दोबारा घर बसाने के बारे में सोचना चाहिए। माँ, मैं तुमसे कई बार गुजारिश कर चुका हूँ कि इस विषय को फिर से मत छेड़ो। मेरी जिंदगी में दोबारा शादी करने की कोई इच्छा नहीं है और ना ही मैं इस बारे में कुछ सुनना चाहता हूँ। डोलू, इतना गंभीर मत हो बेटा। जरा परी के बारे में सोचो। उसी की खातिर एक बार दोबारा शादी के बारे में विचार कर लो। डोलू अपनी माँ की बातों के बारे में सोचने लगता है। अगले दिन वो रोज की तरह फिर से मटन बेचने निकल पड़ता है। समय बीतने के साथ डोलू की जिंदगी में एक नया मोड़ आता है और वो कोमल के साथ अपना नया सफर शुरू करता है। शादी के बाद कोमल घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले लेती है और परी तथा डोलू की बूढ़ी माँ की देखभाल में जुट जाती है। अब डोलू का पूरा ध्यान बाहर काम करने और रोजी रोटी कमाने पर रहता है। कोमल परी को स्नेह और ममता देती है,
बिल्कुल एक सगी माँ की तरह। लेकिन कोमल के चेहरे की इस शांति के पीछे क्या भावनाएं छिपी हैं, ये किसी को भी अंदाजा नहीं है। उस दिन के बाद से डोलू पूरे मन से अपने काम में लग गया। वो पहले से ज्यादा मेहनत और खुशी के साथ अपना कारोबार संभालने लगा और पूरे उत्साह से अपने ग्राहकों की सेवा करता रहा। एक दिन कोमल ने अपने लिए एक महंगी साड़ी खरीदने का मन बनाया। वो डोलू के पास गई और सीधे उससे पूछ बैठी कि क्या वो उसे वो साड़ी दिला सकता है। डोलू, आप आ गए। मैं आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आने वाले त्योहार के लिए एक साड़ी लेनी है और अगर हो सके तो उसके लिए मैचिंग गहने भी चाहिए। अरे कोमल, माफ करना, मेरी आधी कमाई तो माँ की दवाइयों में ही खर्च हो गई। अगले महीने मैं जरूर तुम्हारे लिए ज्यादा पैसे बचाने की कोशिश करूंगा। इस महीने परी की स्कूल फीस भी देनी है, इसलिए अभी थोड़ा संभल कर चल रहा हूँ। अरे डोलू, आप इतना क्यों चिंता कर रहे हो? मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था, कोई जरूरी बात नहीं है। हमारी परी और सासू माँ ज्यादा अहम है, आप फिक्र मत कीजिए। कोमल की बात सुनकर डोलू का मन हल्का हो जाता है और वो खुशी खुशी वहां से चला जाता है। लेकिन उसके जाते ही कोमल के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो जाती है। बाहर से शांत दिखने वाली कोमल के भीतर गुस्सा उबलने लगता है और उसके मन में कड़वे विचार जन्म लेने लगते हैं। हे भगवान, ये सब क्या है? मैंने तो बस एक साड़ी मांगी थी और उसने खर्चों की पूरी सूची सुना दी। परी, उसकी माँ, दवाइयाँ, फीस, तो मेरा क्या? क्या इस घर में मेरी कोई अहमियत ही नहीं है? वह मुझे कभी अपनी प्राथमिकता क्यों नहीं बनाता? आज समझ में आ रहा है कि मेरी माँ इस शादी के लिए क्यों मना कर रही थी। मैं इस घर में एक नौकरानी की तरह रह गई हूँ, एक बूढ़ी औरत और एक छोटी बच्ची की सेवा करते हुए। पता नहीं मेरे अच्छे दिन कब आएंगे। डोलू, एक बात कहूं, तू सिर्फ ठेला क्यों चला रहा है? तेरे मटन में ऐसा स्वाद है कि अगर ढंग की जगह हो तो बड़ा धंधा चल जाए। अरे सेठ जी, ठेला ही मेरे बस का है, इतना बड़ा काम करने की हिम्मत कहाँ। हिम्मत तो है भाई, बस सोच छोटी है। आजकल बैंक से लोन मिल जाता है, एक छोटा सा ढाबा खोल ले, नाम भी चल जाएगा। लोन का नाम सुनते ही डर लगता है, कर्ज चढ़ गया तो कैसे उतारूंगा। डरने से कुछ नहीं होता, मेहनत तू करता ही है, ग्राहक तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे। ठंड हो या गर्मी, तेरा मटन बिकेगा ही। सही कहा, आज ठेले पर लाइन लगती है, कल ढाबे पर लगेगी। सोच कर तो देख। आप लोग इतना भरोसा दिखा रहे हो तो लगता है सच में कुछ बड़ा सोचना चाहिए। एक तरफ डोलू दिन रात मेहनत कर रहा था, अपने काम को आगे बढ़ाने के सपने देख रहा था ताकि अपने परिवार को एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य दे सके। उसके मन में सिर्फ यही था कि उसकी माँ को आराम मिले और परी की जिंदगी अच्छी बने। लेकिन दूसरी तरफ कोमल पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके दिल में अब न ममता बची थी, न ही अपनापन। वो चुपचाप ये सोचने लगी थी कि डोलू की माँ और छोटी परी को उनकी जिंदगी से कैसे हटाया जाए। जो औरत कभी मुस्कुराती हुई इस घर में आई थी, अब उसी के मन में नफरत और स्वार्थ ने जगह बना ली थी। दादी, आज स्कूल में मैंने कविता सुनाई थी, टीचर ने मुझे शाबाशी दी। अरे वाह मेरी बच्ची, भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। आ, मेरे पास बैठ जा। हर बात में इतना सिर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, पढ़ाई ही तो है, इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। अरे बहू, बच्ची है, थोड़ा प्यार मिलेगा तो मन लगेगा उसका। प्यार प्यार करते रहिए, घर के काम कौन करेगा ये कोई नहीं देखता। हर वक्त या तो ये बच्ची या फिर आपकी तबीयत। मम्मी, मैंने कुछ गलत किया क्या? हर बात में सवाल मत किया कर, जाओ अपने कमरे में जाओ। बहू, बच्ची का दिल मत दुखाया कर। दिल इस घर में सबके दिल हैं, बस मेरे नहीं। जब डोलू घर लौटता है, कोमल तुरंत अपना चेहरा बदल लेती है। सामने डोलू के वो बिल्कुल वही प्यारी और मिलनसार बहू लगती है जो कभी घर में आई थी। वो परी के साथ हंसती खेलती है, सासू माँ की देखभाल करती है और हर काम में अपनी ममता दिखाती है। डोलू थकावट के बावजूद ये सब देखकर खुश हो जाता है और सोचता है कि उसकी पत्नी और घर सब सही हैं।
उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि कोमल के भीतर कितनी कड़वाहट और नफरत घर कर चुकी है, और यही नफरत धीरे धीरे उनके जीवन में तूफान लाने वाली है। एक दिन कोमल ने अपना असली चेहरा पूरी तरह से दिखा दिया। डोलू के सामने हमेशा की तरह प्यारी और ममता वाली दिखने वाली कोमल अब अकेली परी और डोलू की माँ के सामने ठंडी और कठोर हो गई। उसने उन्हें सख्ती से देखा और कहने लगी, अब और झूठ सहने का वक्त नहीं है। डोलू तुम दोनों से नफरत करता है। ये घर अब तुम्हारा नहीं है। तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। आज से तुम दोनों चले जाओ। परी और डोलू की माँ डर के मारे कौंपने लगी। उन्होंने समझ ही नहीं पाया कि ये सब कैसे हो रहा है। कोमल ने उनकी परेशानी और आश्चर्य देखकर अपने चेहरे पर कोई नरमी नहीं दिखाई। उसके शब्दों में अब कोई ममता नहीं थी, सिर्फ ठंडी निर्दयी सत्ता थी। कोमल की कठोर बातों को सुनकर परी और डोलू की माँ चुपचाप अपने घर छोड़कर चले गए। उनका मन डर और अविश्वास से भरा हुआ था और उन्होंने डोलू से कुछ कहे बिना ही घर छोड़ दिया। थोड़ी देर बाद जब डोलू घर लौटा तो उसने देखा कि घर शांत और सुनसान है। वो घबराया और कोमल से दोनों के बारे में पूछने लगा। पता नहीं जी, मैं सब्जी लेने गई थी, अभी अभी लौटी हूँ। मैंने उन्हें देखा भी नहीं। शायद थोड़ी हवा खाने निकल गए होंगे। ठीक है, कुछ देर इंतजार करते हैं, शायद जल्दी ही लौट आए। लेकिन 30 मिनट बीत जाने के बाद भी जब परी और उसकी माँ नहीं लौटे, डोलू के मन में चिंता बढ़ने लगी। उसकी बूढ़ी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और वो बिना बताए बाहर चली गई थी। डोलू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कोमल, मैं खुद जाकर उन्हें ढूंढूंगा। कुछ गड़बड़ लग रही है, मुझे ठीक से महसूस हो रहा है। ठीक है जी। डोलू ने रात भर और पूरे अगले दिन तक उन्हें खोजा। गांव गली, रास्तों और आसपास हर जगह देखा, लेकिन कहीं उनका कोई पता नहीं चला। थक हार कर वो सीधे थाने पहुंचा और पुलिस को पूरी जानकारी दी, साथ ही उनकी फोटो भी दी। अगले 2 दिन डोलू अपने ठेले पर काम नहीं गया। वो घर पर बैठा रहा, उदास और चिंतित, हर पल उनकी वापसी की तलाश में। इसी बीच कोमल उसके पास आई, एकदम शांत और मासूमियत से। डोलू, इतना उदास मत हो, वे दोनों मिल जाएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन अगर तुम काम पर नहीं गए और पैसे नहीं कमाए तो हम कैसे उनका पता लगाएंगे? बिना पैसों के तो कुछ नहीं कर सकते। सोचो जरा, हमें पैसे की जरूरत है, इसलिए तुम काम पर जाओ। तीसरे दिन डोलू अपने ठेले के लिए निकल पड़ा। उसके कदम भारी थे और चेहरे पर उदासी साफ झलक रही थी। मन में लगातार परी और अपनी माँ की चिंता थी। उसी दिन शाम को पुलिस डोलू के घर पहुंची। साथ में परी और उसकी माँ भी थीं। डोलू के लिए ये पल जैसे किसी सपने से कम ना था। उसने अपनी आंखों से उन्हें फिर से देखा। पुलिस ने पूरी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कोमल ने झूठ बोलकर उन्हें घर से निकाल दिया था और डोलू को गुमराह करने के लिए सारे बहाने बनाए थे। पुलिस ने ये भी बताया कि वे दोनों एक दूसरे गांव के मंदिर में सुरक्षित पाए गए। डोलू की आंखों में खुशी और राहत के आंसू छलक पड़े। पुलिस ने बस यही सुनकर वहां से विदा ली और डोलू की दुनिया फिर से अपने परिवार के साथ पूरी होने लगी। कोमल, अब बहुत हुआ। तुमने हमारे घर में कितनी नफरत और धोखा फैला दिया है, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। परी और माँ की सुरक्षा से खेलना बंद करो। अब तुम इस घर में नहीं रहोगी। मुझे और हमारी जिंदगी से दूर हो जाओ। कोमल अपने गुस्से और निराशा के साथ घर छोड़कर चली गई। उसके जाने से घर में शांति लौट आई। डोलू ने धीरे धीरे अपनी जिंदगी फिर से संभाली। कुछ महीनों की मेहनत के बाद डोलू ने अपने ठेले को बड़ा किया और एक ढाबा शुरू किया। अब वो सिर्फ मटन ही नहीं बल्कि प्यार और मेहनत की खुशबू अपने ढाबे में भी बांट रहा था। ढाबा धीरे धीरे सफल होने लगा और डोलू ने न सिर्फ अच्छा पैसा कमाया बल्कि अपने परिवार के लिए एक सुरक्षित और खुशहाल जीवन भी बना लिया।